हम ना हिंदू, हम है ही ना हिंदू, हमें क्या जरूरत है हिंदू बनने की? हम तो भारत के किसान हैं। हम ना हिंदू बनेंगे, ना मुसलमान बनेंगे, ना सिख बनेंगे, ना ईसाई बनेंगे। अरे भारत के किसान हैं, भारत के किसान रहेंगे। ये बताएं ये गौडसे की औलाद बनेंगे या किसकी औलाद बनेंगे? इनके तो ये भी पता नहीं, जिनके दामादों का पता नहीं कौन कौन है, वह हमें बताएंगे। जब नहीं होगा हिंदू मुस्लिम तो नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। मैंने भी डिक्लेयर कर दिया कि जहाँ जहाँ ये नफरत फैलाएगा बताओ आएगा इसके पीछे। बताओ इन्होंने कौन सा एक अपराधी पकड़ा हो? बताइए इन्होंने आज तक अजय टैनी को बर्खास्त नहीं कर पाए, जो किसानों का हत्यारा सरेआम। चार्जशीट में नाम ही नहीं है उसका, चार्जशीट से नाम ही हटा दिया बिना पूछताछ के। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने चर्चित कांड में बिना पूछताछ के क्लीन चिट दे दी। लेकिन अजय टैनी ने खुद कहा था यदि हमारे बेटे का नाम उसमें आता है इस पूरे मामले में तो हम जो है त्याग पत्र दे देंगे अपने पद से। वो नहीं देगा, क्योंकि उसको संरक्षण है भारत के प्रधानमंत्री का, भारत के गृह मंत्री का, और स्वयं गृह राज्य मंत्री है। सारे आईपीएस अधिकारी उसके अंडर में आते हैं। तो किस आईपीएस अधिकारी की या दरोगा की हिम्मत है कि वो उससे पूछताछ कर ले? जो भी आएगा पहले तो आके उसे सल्यूट मारेगा, तब होगा। और किस देश की जनता कैसे विश्वास कर ले? ये देश का प्रधानमंत्री बता दे मुझे कि जब वो थी वो वहाँ से, अरे भोपाल से जो सांसद चुनी गई है प्रज्ञा ठाकुर, जब उसने गांधी जी का अपमान किया था तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं इसे कभी दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा, कहा था। और 2 महीने बाद उसको रक्षा समिति में मेंबर बना दिया, भारत की रक्षा समिति में, जिसके ऊपर आतंकवाद के केस लगे हुए हैं। आप कभी भी दूरबीन कब यूज करोगे? जब आपको दूर का देखना हो, पास के देखने के लिए दूरबीन नहीं है। तो हमने तो तब भी कहा था और हम आज भी कह रहे कि दूरबीन से दूर का देखा जाता है, और दूर में उन्हें वो नहीं दिखाई दिया धनंजय सिंह, पास में बैठा अजय टैनी नहीं दिखाई दिया, पास में बैठा उन्हें मुख्यमंत्री नहीं दिखाई दिया, योगी बाबा जिस पर 28 केस थे। लेकिन इत्र व्यापारियों के यहाँ तो छापे पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल पड़ रहे हैं। देखिए जिस प्रदेश में, इस देश का दुर्भाग्य है, छापे पड़ने चाहिए, गलत काम वालों के यहाँ छापे पड़ने चाहिए, वो चाहे मैं भी हूँ। लेकिन द्वेष भाव से जो डलते हैं उन पे सवाल उठते हैं कि जब चुनाव आते हैं और जिस प्रदेश में चुनाव होते हैं उसी प्रदेश में छापे पड़ते हैं। आपको हरियाणा में छापे नहीं मिलेंगे, उत्तराखंड में छापे क्यों नहीं पड़ रहे ना उत्तर प्रदेश में पड़ेंगे। क्यों? कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और यहाँ उसको टक्कर देने के लिए दूसरी पार्टी खड़ी है विपक्ष की। वो ऐसा पार्टियाँ खड़ी हैं कि इसको कुर्सी से भी उतार देंगी, ऐसी पार्टियाँ खड़ी हैं। तो उनको चुनाव में कोई मदद ना कर दे कोई उद्योगपति। ये चाहते हैं जो भी उद्योगपति है वो सिर्फ हमारी मदद करे, किसी भी और राजनीतिक पार्टी की मदद ना करे। तो वो राजनीतिक पार्टी खड़ी नहीं हो सकती जब उसे चंदा नहीं मिलेगा। यही तो धोखा खा गए कि वो समाजवादियों का नहीं था, वो तो बीजेपी का था, पीयूष जैन। और फिर उस दिन से जैसे ही पता चला सब शांत हो गया, टीवी से वो खबर हट गई। तो ये है, अगर आपको छापाई मारना ना तो सबसे पहले अमित शाह के मार दो, लगातार वो बता देगा कि 50,000 रुपए का 80 करोड़ कैसे एक साल में होता, वो बताएगा। वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया। उत्तर प्रदेश का युवा बहुत सीधा साधा, रोज लाठियां खा रहे। मेरठ के सरदना में मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय बनवा रहे हैं वो। क्या ध्यानचंद जी को? ध्यानचंद जी की तो मांग चल रही थी, विश्वविद्यालय की मांग नहीं थी ध्यानचंद जी की, उसकी थी भारत रत्न की। वो नहीं देंगे, वो गोडसे को देंगे। हरेंद्र जी, चुनाव आ रहे हैं, 2022 शुरू हो गया है। जो मोदी हैं, योगी जी हैं, दबादब रैली कर रहे हैं, लगातार शिलान्यास कर रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार किसकी आएगी? देखिए ये चुनाव के टाइम पे इस तरह का शिलान्यास को जनता नहीं मानती। क्यों मानेगी? 5 साल तुमने कुछ नहीं किया, और जब चुनाव आए अब जो है सिर्फ जनता को फिर लुभाने के लिए आप जो है फिर शिलान्यास पे शिलान्यास कर रहे। शिलान्यास होगा, बाद में कुछ होगा नहीं। तो जनता काम देखती है। जो तुमने वादे पहले किए थे उन वादों को लेके आओ, वे कहाँ हैं? तुमने कहा था 70,000 रोजगार देंगे, 70 लाख रोजगार देंगे यूपी में, कहाँ है वे रोजगार? तुमने कहा था बहुत हुआ बेटियों पर अत्याचार,
वो तो अब उससे ज़्यादा हो रहा है। तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर विषय पे आप लोग फेल हैं, कानून व्यवस्था पे आप लोग फेल हैं। तो अब जनता आपसे ऊब चुकी है और जनता उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव की तैयारी कर रही है। लेकिन योगी जी खुद कहते हैं कि हमने जो है ना अपराध कम कर दिया है उत्तर प्रदेश में, ठोक देते हैं हम और जो बुलडोजर चलाते हैं अपराधियों के घरों पर। कौन कह रहा है? योगी जी। कल परसों की बात है, एक वीडियो वायरल हो रही थी, धनंजय सिंह अपराधी, 25,000 का भगोड़ा, इनामी भगोड़ा। कितने अपराध हैं उसके ऊपर? 28 या 30 मुकदमे उस पर दर्ज हैं, हत्या अपहरण के सब दर्ज हैं। और वो जो है पुलिस के संरक्षण में क्रिकेट खेल रहा। अरे वो तो आया था यहाँ एयरपोर्ट का भी शिलान्यास करना है, आया था। वहाँ किसानों की ज़मीन का पैसा नहीं मिला अभी तक, शिलान्यास कर रहे हो। अरे जब इस ज़मीन का तुम शिलान्यास करोगे, कम से कम इसका पहला पैसा तो दे दो किसान का। लेकिन सच है, जनता इनका इनसे मोह भंग हो चुका है, क्योंकि ये हमेशा लुभावने, जो तुमने वादे किए, जनता ने तुम पे विश्वास करके तुम्हें कुर्सी पे बैठाया, पूर्ण बहुमत दे के बैठाया कि तुम्हारे हाथ में कोई अड़चन ना आ जाए कार्य करने में, और तुमने क्या किया? उसी जनता का गला घोटने का काम किया, उसी जनता को सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया। पूरा कन्फर्म है, सबूत के साथ है कि आप देखो हर रैली के अंदर उत्तर प्रदेश रोडवेज की सारी बसें लगाई जाती हैं। आप देखो जितने भी ग्राम प्रधान हैं सबको फ़ोन आते हैं कि जो बच्चे पढ़ने वाले, स्कूल बंद हैं, उनको रैली में बुलाओ बच्चों को। जितनी आंगनवाड़ी है, महिला कार्यकर्ता हैं और जो शिक्षक हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, या तो रैली में आ जाओ वरना तुम्हारा एक दिन का वेतन भी काट देंगे। ये क्या है? देखिए, अगर आप मुझे ज़बरदस्ती अपनी चैनल पर बुलाओगे और मैं आना नहीं चाहता तो क्या मैं आपका सपोर्टर बनूंगा? नहीं बनेगा। जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, कानून व्यवस्था से त्रस्त है। इन चीज़ों पे बात नहीं करते, इनसे ध्यान भटकाने के लिए नए नए ड्रामे खड़े कर देंगे। लेकिन सर, जो बीजेपी सरकार है, जो योगी सरकार है, मोदी सरकार है, वो गरीबों को राशन दे रहे हैं, किसानों को जो है वो उनका जो पैसा भी डाल रहे हैं अकाउंट में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, गरीबों को भी पैसा दे रहे हैं, श्रमिकों को पैसा दे रहे हैं, अनाज फ्री दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं। रुको 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 रुको, नमक आ रहा? हाँ है। वो नमक को जरा खोल के देख लो, उसकी वीडियो भी आ रही है, रोज अखबारों में भी छप रहा है। वो नमक तो जहर दे रहे हैं, जैसा वो अखबारों में लिख के आ रहा है कि उस नमक में वो बालू रेत है, वो घुल नहीं पा रहा, और मोर्गन क्या है उसमें, वो शब्द उसमें मिला हुआ है। क्या ये दोगे? मतलब जनता को जहर बांट रहे हो, उसे बीमारी की तरफ ले जा रहे हो। हमें ना नमक चाहिए ना कुछ चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। अगर मेरा बेटा या आपका बेटा पढ़ा लिखा होगा और रोजगार मिल जाएगा तो वो सब चीज़ अवेलेबल करा लेगा। और जो सरकार आज बांट रही है ना, कि आज तुमको राशन भी दे रही है, आज तुम्हें पैसे भी दे रही है, तुम्हारी खाल से उधेड़ के ले लेगी 3 महीने बाद जब सरकार दोबारा बनाएंगे। हरिंदर जी, हेमा मालिनी ने कहा है कि अब योगी जी जो है ना मथुरा में से चुनाव लड़ें, हमको भी बल मिलेगा। अयोध्या में तो उन्होंने काम शुरू कर दिया है मंदिर का, मथुरा की बारी है। हेमा मालिनी ने उनको इन्वाइट कर दिया है। तो ले जाओ, हम क्या मना कर रहे हैं? चाहे बम्बई ले जाओ, हेमा मालिनी बम्बई रहे वहाँ ले जाओ, और मैं तो कहूँ वहाँ से लड़ा ले, जहाँ से इनका सनी देओल लड़ा था वो पंजाब से, वहाँ से लड़वा ले जा, गुरदासपुर से। हाँ वहाँ लड़वा ले। वहाँ तो रैली भी नहीं करने दे रहे हैं आप उनकी। हैं? रैली ये यहाँ भी ऐसे ही होगा, चिंता मत करें, यहाँ भी होगा। जब तुम राजनीति को धर्म के साथ ले जाओगे तो वो देश बर्बादी की तरफ जाएगा। लेकिन युवा पीढ़ी कुछ कहती है, जो मोदी जी की रैली में, योगी जी की रैली में लोग आते हैं कि रोजगार तो मिल ही जाएगा, पहले हम मजबूत तो हो जाएं धार्मिक तौर पर। धर्म मजबूत कर रहे हैं वो लोग। जिस देश में धर्म पर राजनीति होगी वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। देश संविधान से चलता है, धर्म से देश नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। आज संविधान की क्यों दुहाई दे रहा मोदी? क्यों दे रहा? आज आया ना संविधान याद? संविधान सबसे बड़ी चीज़ है, और ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। ये आपके बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, ये आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर रखना चाहते हैं, क्योंकि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर होगे, अनपढ़ होगे, तभी तुम लोगों पर राज किया जाएगा। अगर आपके बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो तुरंत सरकार से सवाल खड़ा कर देंगे। सरकार की हिम्मत नहीं है जो तुम्हें पीछे कर दे। तो ये चाहते हैं गरीब रहे। तो यही तो दोगले होते हैं, इन्हें दोगला कहते हैं, कि मुँह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ। धर्म संसद चली थी, उसमें हरिद्वार में
उसके रिजल्ट जो है बहुत ही कड़वे आए हैं। FIR हो रही हैं कुछ लोगों पर। देखिए, जो इस तरह की नफ़रत फैलाएगा, वो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई है, जो भी देश में नफ़रत फैलाए उसकी जगह जेल है। लेकिन ये नफ़रती लोग हैं, ये क्यों भेजेंगे जेल? ऐसे जो बयानबाजी है प्रज्ञा ठाकुर ने भी दिए थे, तो मोदी जी ने कहा था कि मैं दिल से माफ़ नहीं किया हूँ। ऐसे लोगों को कौन उकसाता है जो ऐसी बात करते हैं? कौन कह रहा है? ये मोदी, अरे योगी, अमित शाह, और कौन उकसा? सरकार इनके हाथ में, पावर इनके हाथ में, हिम्मत है कोई बोल जाए। उसे कह रहा दिल से माफ़ नहीं करूँगा, और फिर जो है उसे रक्षा समिति का सदस्य बना रहा मोदी। इनको हवा पानी कौन देता है ऐसे लोगों को? बीजेपी, RSS, मोदी, योगी, अमित शाह।